हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में क्लास 12th फिजिक्स से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का नाम है अच्छी स्थिति में विभव की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, कैसे ज्ञात करना है। इसके लिए हम आप लोगों को इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम इसके लिए क्या करते हैं कि हमको एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लेना पड़ता है। मैं क्या ले लिया, ए और बी। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच में बच्चों के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया गया है। जिनके बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा गया है। ठीक है, और द्विध्रुव के बीच की लंबाई क्या बच्चों हमारे पास 2l है। अब क्या बताएंगे, द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर बच्चों हमारे पास एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो क्या बताओगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच में के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा गया है तथा जिनके बीच की दूरी क्या है बच्चों 2l है। द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु हमारे पास क्या बच्चों P है, जहां पर हमको विभव की गणना ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, ठीक है। अब बच्चों हमको पता है कि जो विभव का फार्मूला होता है वो क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 इंटू के Q अपान R। R बच्चों क्या कहलाता है, दूरी कहलाती है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्या हो जाएगा Q अपान, अब R हमारा क्या है, दूरी है। अब बच्चों जो हमारे पास प्लस Q चार्ज है वो कहां पर रखा हुआ, पॉइंट A पर। अब पॉइंट A से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या हमारे पास AP है, तो क्या लिख देंगे AP। ठीक है, तब क्या हो जाएगा बच्चों, V1 बराबर 1/4πε0 के Q। अब बच्चों जो हमारे पास क्या है, Q है ना, AP है, तो AP को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमको O से P का डिस्टेंस पता कितना है, R है, तो O से P की वैल्यू क्या हो गई R, और हमको सिर्फ AP की वैल्यू ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, AP की। और हमको O से A की वैल्यू पता है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास L है, क्योंकि जो AB का O क्या है, मध्य बिंदु है, मतलब आधा है, तो OA का मान भी L हो जाएगा और हमारे पास OB का मान भी बच्चों क्या हो जाएगा L, क्योंकि 2L का जब आधा करेंगे तो क्या आएगा, L आएगा। तो क्या करेंगे, यदि R में से L को माइनस कर देंगे तो बच्चों हमको किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, AP की। तो क्या लिख देंगे, R माइनस L। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेम इसी तरह क्या करेंगे बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल देंगे। बिंदु P पर विभव, बच्चों ये हमको ध्यान देना है कि विभव में क्या होता है कि जब मैं प्लस चार्ज लेकर चलेंगे तो प्लस में वैल्यू रखेंगे, लेकिन वही जब हमारे पास माइनस चार्ज रहेगा तो विभव की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो V2 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्यू। अब माइनस क्यू बच्चों कहाँ पर है, हमारे पास पॉइंट B पर है, तो B से P की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास BP हो जाएगा। ठीक है ना, तब V2 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 इंटू के माइनस क्यू। अब BP बच्चों क्या लिखेंगे, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, BP की। तो डायरेक्ट हमको B से P की वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे, OP प्लस OB। OP और OB हमको पता कि OP की वैल्यू क्या है, R है, और OB की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास L है। तो क्या लिख देंगे, OP प्लस OB। ठीक है, तो बच्चों V2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के माइनस क्यू। फिर क्या हो जाएगा, OP की वैल्यू क्या मेरे पास R है और OB की वैल्यू क्या है L है। ठीक है,
यह क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास समीकरण 2। फिर हम क्या लिखेंगे, हमको पता है कि चूंकि विभव एक क्या बच्चों अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, चूंकि विभव एक अदिश राशि है इसलिए परिणामी विभव, इसलिए परिणामी विभव v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों v1 प्लस v2। अब क्या करेंगे, यही v बराबर v1 प्लस v2 में v1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और v2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा v इक्वल v1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1/4πε0 के q अपान r माइनस एल प्लस v2 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 के माइनस q अपान r प्लस एल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर माइनस q है, यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस प्लस का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो लिख देंगे 1/4πε0 के q r माइनस एल माइनस हो जाएगा 1/4πε0 के q अपान r प्लस एल। अब बच्चों क्या करेंगे कि 1/4πε0 और q को क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू कॉमन ले लिया बच्चों, तो हमारे पास क्या बचा r माइनस एल माइनस r प्लस क्या हो गया बच्चों l हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर r माइनस एल की और r प्लस एल की क्या ले लेंगे बच्चों, हम एलसीएम ले लेंगे लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। अब क्या करेंगे बच्चों, ये r माइनस एल को डिवाइड करेंगे तो r माइनस एल से r माइनस एल क्या हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास क्या बचेगा r प्लस एल, r प्लस एल का 1 से क्या करेंगे मल्टीपल, तो हो जाएगा भाई r प्लस एल। फिर r प्लस एल को डिवाइड करेंगे इससे, तो r प्लस एल से r प्लस एल कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा r माइनस एल, r माइनस एल को 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा r माइनस एल। ठीक है, तो v इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 के इंटू क्यू। अब r प्लस एल माइनस r प्लस एल, माइनस का अंदर क्या कर देंगे मल्टीपल, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस वाला प्लस, और यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के प्लेस में क्या बच्चों r है और b के प्लेस में क्या हमारे पास l है। ठीक है, तो r से r क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो v इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 के क्यू, एल एल क्या हो जाएगा बच्चों 2l हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, और हमको पता है बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल क्या होता है Q इंटू 2l, है ना। एक चार्ज और 2l द्विध्रुव के जो बीच का डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो बिटवीन का डिस्टेंस है उसका मल्टीपल कर देते हैं तो क्या फाइंड हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो v इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 के, और इसके प्लेस में क्या कर देंगे हम, पूरे प्लेस में क्या रख देंगे बच्चों p रख देंगे, क्या हो जाएगा p, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। एक चीज हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि l की जो वैल्यू है r से क्या है बहुत कम है, मतलब कि r की वैल्यू l से क्या है बहुत ज्यादा है, या लिख सकते हैं l की वैल्यू r से क्या है, r की वैल्यू l से बहुत ज्यादा है, या बता सकते हैं कि l का मान r से बहुत कम है। तो l को क्या कर देंगे बच्चों 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के P अपान r का स्क्वायर। यही बच्चों अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला होता है। ठीक है, यह बता सकते हैं वायु या निर्वात में क्या होता है बच्चों,
यदि हमारे पास जो माध्यम में के लिया था, यदि वही माध्यम के को मैं क्या मान लूँ, वायु या निर्वात मान के चलेंगे, तो के की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस सिंपल यहाँ पर लिख देंगे, 1 का जब मल्टीपल कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपान आर का स्क्वायर। यही अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो आप लोगों को देखने के बाद अच्छी तरह से अच्छी स्थिति में विभव की गणना करना या व्यंजक प्राप्त करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।